अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आईसीटी मास्टरी लाउंज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड नंबर 2 ऑफ सीआरटी सीरीज। आज का लेक्चर कम्प्लीटली फोकस्ड है लोअर टाइम फ्रेम मेथडोलॉजी पर एंड ट्रस्ट मी, जो चीज़ आज मैं कवर करने वाली हूँ वो 100% ज़्यादा वैल्यूएबल है किसी भी पेड मेंटोरशिप से। हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम एंट्रीज को अप्रोच कैसे करना है, एंट्री मॉडल्स को कैसे समझना है और उन्हें बिगर पिक्चर के साथ किस तरह अलाइन करना है। इस एपिसोड के एंड तक आपके पास एक क्लियर फ्रेमवर्क होगा जिसे आप लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्रीज को रिकॉग्नाइज एंड एग्जीक्यूट करने में यूज करोगे। सबसे पहले समझते हैं कि एंट्री मॉडल एक्चुअली होता क्या है। एंट्री मॉडल ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। शायद ये लास्ट चीज़ हो जो आप ट्रेडिंग जर्नी में सीखते हो, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम करेक्ट कैंडल रेंज आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को समझ लेते हैं, तब हम ब्लाइंडली मार्केट में जंप नहीं करते। हम वेट करते हैं एक एंकर पॉइंट फॉर्म होने का और यहीं पर हमारा एंट्री मॉडल का रोल स्टार्ट होता है। एंट्री मॉडल हमें एक क्लियर फ्रेमवर्क देता है कि एंट्री कब लेनी है। एंट्री मॉडल आपको क्लैरिटी देता है कि एंट्री कहाँ लेनी है, कौन सा की लेवल ट्रेड करना है, कौन सी करेक्ट सीआरटी यूज करनी है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, आप एंट्री क्यों ले रहे हो? क्या ये हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी से स्पॉटेड है? क्या ये किसी की लेवल के साथ अलाइंड है? क्या ट्रेड का क्लियर टाइम एंड प्राइस बेस्ड नैरेटिव है? अगर इन सवालों के आपके पास स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं है तो ऑनेस्टली वो एंट्री है ही नहीं, वो सिर्फ एक गेस है या गैम्बलिंग है। यही डिफरेंस है गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में। अगर एंट्री मॉडल नहीं होगा तो चाहे हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस परफेक्ट हो, एग्जीक्यूशन फिर भी रैंडम ही रहेगी। और याद रखें, चार्ट एनालाइज करना और ट्रेड एग्जीक्यूट करना दोनों बिल्कुल डिफरेंट स्किल्स हैं। इसलिए एंट्री मॉडल्स मैटर करते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर, कन्फ्लुएंस एंड डिसिप्लिन देते हैं। मार्केट में मल्टीपल एंट्री मॉडल्स होते हैं, लेकिन मैं आपको वो सिखाने वाली हूँ जो एडवांस्ड है, प्रैक्टिकल है, हाई आरआर ट्रेड्स देता है एंड सीआरटी के साथ परफेक्टली फिट होता है। और वो है मॉडल 1 एंट्री मेथड। ये एंट्री मेथड कंफर्मेशन बेस्ड अप्रोच है। ये आपको लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड ऑफर करता है। इसके क्लियर रूल्स होते हैं। एंट्री प्लेसमेंट, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट क्लियर होती है। मॉडल 1 एंट्री मेथड के वैलिड होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1 है लिक्विडिटी पर्च करे, नंबर 2 इज लिक्विडिटी फिल करे। लिक्विडिटी पर्च होना क्या है? या तो हाइज को टेकन आउट करे या लोअर्स की लिक्विडिटी टेकन आउट हो। ये कैंडल रेंज हाइज एंड लोज भी हो सकते हैं एंड स्ट्रक्चर हाइज एंड लोज भी हो सकते हैं। लिक्विडिटी फिल करने से क्या मतलब है? या तो इम्बैलेंस को रीबैलेंस करे या किसी एग्जिस्टिंग ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक या रिजेक्शन ब्लॉक को रिटेस्ट करे। मॉडल 1 एंट्री मेथड को इन द फॉर्म ऑफ पर्जिंग लिक्विडिटी में समझते हैं कि लिक्विडिटी पर्ज करने के साथ मॉडल 1 को हम कैसे अलाइन करते हैं। इसको आप ऑर्डर ब्लॉक एंट्री भी कह सकते हैं, लेकिन याद रखें ये आईसीटी का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये सीआरटी का एडवांस्ड वर्जन है। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। प्राइस ऑल हाइज या ऑल लोज की लिक्विडिटी पर्च करती है एंड जो कैंडल इन लोज की लिक्विडिटी पर्च करती है या हाइज की लिक्विडिटी पर्च करती है, ये कैंडल हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। प्राइस लॉस की लिक्विडिटी पर्च करे एंड जिस कैंडल ने इन लॉस की लिक्विडिटी पर्च की है, इनके ऊपर हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए। ठीक है। कैंडल क्लोजिंग होने के बाद जब प्राइस इस लेवल को टेस्ट करती है, इस कैंडल को रीटेस्ट करती है, तो यहाँ से हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होती है, मॉडल 1 एंट्री। सो इन शॉर्ट, जो कैंडल लिक्विडिटी पर्च करे एंड देन जब प्राइस उस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो वो हमारी मॉडल 1 एंट्री बन जाती है। मॉडल 1 एंट्री इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग इन एफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, यानी सेकंड मेथड है हमारे पास इम्बैलेंस को रीबैलेंस करना। जब कैंडल फेयर वैल्यू गैप को फिल करे, इम्बैलेंस को रीबैलेंस करे और फिर जब प्राइस इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दे, देन ये हमारी मॉडल 1 एंट्री बन जाती है।
जो कैंडल फेयर वैल्यू गैप में टैप कर रही है, इम्बैलेंस को बैलेंस कर रही है, देन प्राइस इस कैंडल के अबव क्लोजिंग देती है। बॉडी क्लोजिंग हमें चाहिए। बॉडी क्लोजिंग के बाद जब प्राइस इस लेवल को रीटेस्ट करती है, इस कैंडल को रीटेस्ट करती है, तो दिस इज आवर मॉडल 1 एंट्री। इसे रियल चार्ट एग्जांपल्स में देखते हैं। सो यहाँ लाइव चार्ट एग्जांपल में हमारे पास रिलेटिव इक्वल लॉस मौजूद हैं एंड चेक आउट दिस स्पेसिफिक कैंडल जिसने इन लॉस की लिक्विडिटी ग्रैब की है। इस लॉस की लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद हम वेट करेंगे कि जिस कैंडल ने इन लॉस की लिक्विडिटी ग्रैब की है, प्राइस इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे। ये क्लोजिंग वेरी नेक्स्ट कैंडल भी दे सकती है एंड एक दो कैंडल्स के बाद भी ये क्लोजिंग हो सकती है। आफ्टर दिस कैंडल क्लोजिंग, प्राइस जब इस लेवल को रीटेस्ट करती है, इस कैंडल को अप्रोच करती है, दिस इज आवर एंट्री। सो दिस इज मॉडल 1 एंट्री। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्विंग लो मौजूद है, प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब की एंड दिस स्पेसिफिक कैंडल जो इन लॉस की लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, हम वेट करेंगे प्राइस इसके अबव क्लोजिंग दे। प्राइस ने थोड़ा टाइम लगाया, इनसाइड बार्स बनाई, देन प्राइस ने अल्टीमेटली इस कैंडल के अबव क्लोजिंग दी। इस कैंडल के अबव क्लोजिंग के बाद ही हमारी मॉडल 1 एंट्री एक्टिवेट होती है। जब प्राइस इसको रीटेस्ट करती है, यहाँ आप अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं एंड एसएल इन लॉस के नीचे जाएगा। सो ये कंप्लीट मॉडल 1 सीक्वेंस है। लिक्विडिटी टेकन, price closes above the candle that took out the liquidity, then retest and expansion. Clean, structured and no guessing, straight forward entry. अब हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप्स या इम्बैलेंस को बैलेंस करते हुए किस तरीके से मॉडल 1 प्ले होगा। यहाँ पे प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया। किस कैंडल ने टैप किया? इस सेल कैंडल ने टैप किया इस फेयर वैल्यू गैप में। ये कैंडल डबल पर्पस काम कर रही है। कैसे? इन लॉस की लिक्विडिटी भी ग्रैब कर रही है एंड इम्बैलेंस को बैलेंस भी कर रही है। सो प्राइस जैसे ही इस सेल कैंडल के अबव बॉडी क्लोजिंग देगी, हम इस रीटेस्ट पे अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। ऑल्दो यहाँ प्राइस ने रीटेस्ट नहीं किया, हमें एंट्री नहीं दी, बट ऐसी सिचुएशन में जब एक कैंडल लिक्विडिटी टेकन आउट कर रही है एंड साथ ही साथ वो फेयर वैल्यू गैप को भी फिल कर रही है, ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। लेकिन मॉडल 1 का डाउन साइड जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे प्राइस ने रिटेस्ट नहीं किया। हर चीज़ के दो साइड्स होती है ना। मॉडल 1 का इशू ये है कि कभी कभी पर्ज होने के बाद मार्केट इम्पल्सिवली मूव कर जाता है बिना रिटेस्ट के और आप ट्रेड मिस कर देते हो। क्या ये प्रॉब्लम है? नहीं। मिस ट्रेड्स कॉस्ट नथिंग। मिस ट्रेड से आपको कोई नुकसान नहीं होता, बजाय इसके कि फोमो में आप रॉन्ग एंट्रीज एग्जीक्यूट करो। इससे बेहतर है आप एंट्री एग्जीक्यूट ही नहीं करो। इट्स अ प्रीटी नॉर्मल मार्केट सिचुएशन, क्योंकि बीइंग अ ट्रेडर आपका गोल हर मूव पकड़ना नहीं है, गोल है राइट मूव कंसिस्टेंसी के साथ पकड़ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ प्राइस ने टैप किया फेयर वैल्यू गैप में। इस सेल कैंडल ने टैप नहीं किया था फेयर वैल्यू गैप में और ना ही इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग मिली थी हमें। हमने वेट किया, प्राइस ने टैप किया फेयर वैल्यू गैप के अंदर अगेन, देन इस सेल कैंडल के अबव जब बॉडी क्लोजिंग मिली तो यहाँ पे हमारा मॉडल 1 एंट्री मेथड एक्टिवेट हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि मॉडल 1 एंट्री में हम कैंडल की बॉडी को मार्क करेंगे या कैंडल की विक को मार्क करेंगे? तो ये मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। ओपनिंग प्राइस यूज करें। कब यूज करनी है ओपनिंग प्राइस? जब कैंडल जस्ट ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हो, यानी कैंडल ने विक के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी हो लेकिन बॉडी के ऊपर ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दे दी हो, एंड जब मार्केट उसको रिटेस्ट करे तो आप अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे इस सेल कैंडल ने इस लिक्विडिटी लेवल को ग्रैब किया, इस कैंडल की विक यहाँ पे क्लोज हो रही है। क्या हम वेट करेंगे कि प्राइस इतना फार अवे जाके बॉडी क्लोजिंग दे? ऐसी सिचुएशन में हम विक की बजाय कैंडल बॉडी को कैंडल ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे, एंड प्राइस ने जैसे ही इस ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दी है, हमारा मॉडल 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम विक्स को नहीं लेंगे, हम कैंडल बॉडीज को कैंडल ओपनिंग प्राइजेस को मार्क करेंगे और यहाँ पे जब प्राइस ने रिटेस्ट किया इस लेवल को, यहाँ से हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है,
तो ऐसी सिचुएशंस में आप कैंडल्स की ओपनिंग प्राइसेस को यूज करेंगे एज अ मॉडल वन। विक्स को कब यूज करें? जब कैंडल इन विक्स के ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दे या फिर स्मॉल बॉडी कैंडल्स हों, तब भी हम विक्स को यूज कर सकते हैं। या ऐसी सिचुएशन में जब कैंडल की बॉडी स्मॉल हो, तब भी हम कैंडल विक्स को यूज कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में स्मॉल कैंडल हो एंड प्राइस इन विक्स के ऊपर क्लोजिंग दे दे, देन यू कैन यूज द विक्स। सो रूल सिंपल है, मार्केट को फॉलो करें, अपनी प्रेफरेंस को नहीं। मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अगर मार्केट विक्स के अबव बॉडी क्लोजिंग दे देती है, देन यू कैन यूज द विक्स एज वेल। एंड जब इस तरह की सिचुएशन है, जब एक बिग कैंडल फॉर्म हो रही है एंड प्राइस ने इसकी विक्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, देन यू कैन आल्सो टेक द एंट्री विद इन द ओपनिंग प्राइस। लाइक यहाँ हमारे पास इस कैंडल ने इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, देन प्राइस ने इसके विक के नीचे क्लोजिंग दी, तो हमने इसके विक को एज अ मॉडल वन एंट्री मार्क कर लिया। प्राइस ने जब रिटेस्ट किया इस लेवल को, तो हमने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर दी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जेम आपको देती चलूँ कि मॉडल वन सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन के लिए नहीं है, ये हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल इस चार्ट में लिक्विडिटी फिल हुई, कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिली हमें, प्राइस ने इसे रिटेस्ट किया एंड देन एक्सपेंड किया। अब यहाँ पे हमारे लिए ये हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव बिल्ट हुआ है। जब प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट करती है, दिस इज जो हायर टाइम फ्रेम की लेवल एज वेल। यहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके मॉडल वन फाइंड करेंगे और अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। सो मॉडल वन को स्केल अप करें फॉर हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट एज वेल। सो दिस इज फॉर हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट एंड फॉर एंट्री मेथड बोथ। लेकिन हायर टाइम फ्रेम के साथ लोअर टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट कैसे करनी है? किसी भी लोअर टाइम फ्रेम में रैंडमली नहीं जाना है, हायर टाइम फ्रेम के नैरेटिव एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ ही लोअर टाइम फ्रेम एंट्री मेथड वर्क करता है। अच्छी एंड क्वालिटी ट्रेड्स के लिए लोअर टाइम फ्रेम का हाई टाइम फ्रेम के साथ सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है। अलाइनमेंट याद रखें, सीआरटी प्लस मॉडल वन के लिए। दिस इज द अलाइनमेंट फॉर सीआरटी प्लस मॉडल वन। अगर आपकी मंथली सीआरटी है, तो आप डेली को यूज करेंगे फॉर लोअर टाइम फ्रेम मेथडोलॉजी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल मंथली की कैंडल है, मंथली की कैंडल रेंज है एंड प्राइस ने इस लो को पर्च किया। जब प्राइस इस लो को पर्च करेगी, तो आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करोगे मॉडल वन के लिए। और मॉडल वन किस टाइम फ्रेम में चाहिए आपको? आपको मॉडल वन चाहिए डेली टाइम फ्रेम में। सेम फॉर द वीकली कैंडल, अगर ये एक वीकली कैंडल है, तो आप 4 आवर में जाओगे लोअर टाइम फ्रेम मेथडोलॉजी के लिए। डेली कैंडल है अगर ये, तो देन आप H1 में शिफ्ट करेंगे। 4 आवर CRT है आपकी, तो M15 फॉर लोअर टाइम फ्रेम यूज होगा एंड H1 CRT है आपके पास, तो आप M5 को यूज करेंगे फॉर लोअर टाइम फ्रेम एंट्री क्राइटेरिया फॉर लोअर टाइम फ्रेम मॉडल वन। ये स्ट्रक्चर अलाइनमेंट गैसिंग खत्म करता है। आपको रैंडमली किसी भी टाइम फ्रेम पे नहीं जाना है। पहले कैंडल रेंज को फाइंड करना है कि आपकी कैंडल रेंज किस टाइम फ्रेम के अंदर है। देन उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आपने लोअर टाइम फ्रेम मेथडोलॉजी को यूज करना है, मॉडल वन को फाइंड करना है। लोअर टाइम फ्रेम मेथडोलॉजी के बारे में बात करते हैं। पहली एपिसोड में हमने कैंडल रेंजेस डिस्कस की थी। अब इस चीज को जूम इन करते हैं, फ्रेमवर्क की तरफ आते हैं। किस तरह से हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव के साथ हम एंट्री मॉडल तक जाते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं हम अब। सबसे पहले हम कैंडल रेंज को आइडेंटिफाई करेंगे। कैंडल रेंज का हाई एंड लो मार्क करेंगे। देन हम वेट करेंगे कि प्राइस इस कैंडल के हाई को पर्च करे या लो को पर्च करे, बट प्राइस इस कैंडल के हाई या लो को पर्च करे इनटू अ की लेवल। जब इस कैंडल का हाई पर्च हो जाए इनटू अ की लेवल, देन देखें कि किस कैंडल ने इस हाई की लिक्विडिटी पर्च की है। आइडेंटिफाई दैट कैंडल।
देन वेट करें कि प्राइस इस लिक्विडिटी टेकन आउट करने वाली कैंडल के नीचे बॉडी क्लोजिंग दे आपको। जैसे ही प्राइस इस कैंडल के नीचे बॉडी क्लोजिंग दे, मार्क दिस लेवल and enter on the retest. You can put a limit order as well and you can execute live as well. Stop loss above these highs and take profit is your candle range low. Or you can take first partial at the 50% level of this candle range. So in CRT, first candle range define करता है, second candle manipulate करता है and the third candle distribute करता है। यही CRT की ब्यूटी है। क्लीन, सिस्टमैटिक, नो रशिंग। मार्केट पहले अपने हैंड शो करता है, फिर रिएक्ट करता है। सो इन समरी, सबसे पहले आप अपने हायर टाइम फ्रेम पे कैंडल रेंज डिफाइन करेंगे, देन वेट करेंगे प्राइस उस कैंडल रेंज को पर्च करे। जब सेकंड कैंडल मैनिपुलेट करेगी इस कैंडल रेंज के हाई को, देन आप लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। अगर ये मंथली कैंडल रेंज है, देन आप डेली के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे फॉर योर लोअर टाइम फ्रेम एंट्री मॉडल नंबर 1। इन एंट्री टाइम फ्रेम आप देखेंगे कि कौन सी कैंडल इस लिक्विडिटी को पर्च कर रही है एंड की लेवल में टैप कर रही है। ये की लेवल ओल्ड हाइज हो सकते हैं, फिर वैल्यू गैप हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक हो सकता है। सो जो कैंडल लिक्विडिटी पर्च करती है या की लेवल में टैप करती है, जब प्राइस उस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देती है इन सेल केस, देन उसके रीटेस्ट पे आपकी एंट्री है। सो इन हाई टाइम फ्रेम, accumulation, manipulation, and distribution. And at the time of manipulation, you will find model number 1 in your entry time frame and execute your trade accordingly and enjoy the distribution of higher time frame. Your take profit will be candle range low or 50% level of the candle range. लाइव चार्ट एग्जाम्पल में समझते हैं किस तरह से हायर टाइम फ्रेम कैंडल रेंज को यूज करते हुए लोअर टाइम फ्रेम एंट्री मेथड को यूज करना है। यहाँ हमारे पास एक की लेवल मौजूद है। की लेवल में हमारे पास एक कैंडल रेंज फॉर्म हुई। हम इस कैंडल रेंज को मार्क करेंगे। कैंडल रेंज को मार्क करने के बाद हम वेट करेंगे प्राइस कैंडल रेंज के हाई को पर्च करें। जैसे ही प्राइस इस कैंडल रेंज के हाई को पर्च करेगी, हम लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे। दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम। हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे अपना एंट्री मॉडल नंबर 1 देखने के लिए। शेयर हाई टेकन आउट किया इस कैंडल ने, इस बाय कैंडल ने कैंडल रेंज हाई पर्च किया। हमें वेट है प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे। प्राइस जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग देती है, हम वेट करेंगे कि प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट करे। ऑन द रिटेस्ट हम अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। सीआरटी पर्च के बाद रिएक्शन अलग अलग हो सकता है। इट कुड बी अ वी शेप रिकवरी, इट कुड बी अ डब्ल्यू और एम फॉर्मेशन, और इट कुड बी अ चोपी कंसोलिडेशन। सो हर सिनेरियो के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। यहाँ हमें प्राइस ने एम शेप रिएक्शन दिया, कैंडल रेंज हाई पर्च किया, की लेवल को रिस्पेक्ट किया, मॉडल नंबर 1 फॉर्म हुआ, रिटेस्ट किया प्राइस ने एंड देन एक्सपेंड लोअर। नेक्स्ट चार्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास की लेवल एक रिजेक्शन ब्लॉक है। प्राइस ने इस रिजेक्शन ब्लॉक में टैप किया, तो हमारे पास यहाँ पे कैंडल रेंज फॉर्म हुई। कैंडल रेंज फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट हमने इसके लेवल्स को मार्क किया एंड नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल रेंज की लिक्विडिटी पर्च की एंड इस की लेवल में टैप किया। जब प्राइस ने की लेवल में टैप किया, देन हमने अपने एंट्री टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया। दिस इज आवर डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम का एंट्री टाइम फ्रेम क्या है? H1। सो वी शिफ्ट इन H1 टाइम फ्रेम। H1 टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद हम देखेंगे कि किस कैंडल ने सीआर लो को टेकन आउट किया है, लिक्विडिटी को पर्ज किया है। यहाँ प्राइस ने इस की लेवल पे टैप नहीं किया और यहाँ पे हमारे पास टाइमिंग भी अलाइन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कोई किल जोन नहीं था, इसलिए हमने इस प्राइस एक्शन को इग्नोर कर दिया। एंड जब प्राइस ने इस की लेवल पे टैप किया, तो हम देखेंगे
कौन सी कैंडल इस की लेवल पे टैप कर रही है एंड कैंडल रेंज लो की लिक्विडिटी पर्च कर रही है। सो वी विल मार्क दिस कैंडल एंड वेट करेंगे कि प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे। जैसे ही प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी हम वेट करेंगे रीटेस्ट का। रीटेस्ट पे हमारी एंट्री है, एसएल हमारा इन लॉस पे एंड टेक प्रॉफिट हमारा कैंडल रेंज हाई पे। अच्छा, हमने डेली की लेवल एंड डेली सीआरटी में H1 एंट्री मेथड को फॉलो किया। H1 में मॉडल नंबर 1 बना, हमने वहां पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की। दिस इज द एंट्री एग्जीक्यूशन इन H1 टाइम फ्रेम, दिस इज द मॉडल 1 इन H1 टाइम फ्रेम। अब हमने ये सीखा था कि हम मॉडल नंबर 1 को एज अ की लेवल यूज कर सकते हैं, एज अ हाई टाइम फ्रेम नैरेटिव यूज कर सकते हैं। सो प्राइस ने जब यहाँ पे टैप किया, एक तो आपके पास तरीका ये है कि आप डायरेक्ट एंट्री लें H1 टाइम फ्रेम में, लेकिन H1 टाइम फ्रेम चूंकि स्मॉल अकाउंट वालों के लिए एक बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, एंट्री के लिए एसएल बड़ा बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही प्राइस इस मॉडल नंबर 1 पे टैप करती है, इस एंट्री एग्जीक्यूशन पे आती है, हम यहाँ से अगेन H1 सीआरटी को अलाइन करते हैं। किस तरीके से, जब प्राइस ने इस मॉडल नंबर 1 पे टैप किया, जिस कैंडल ने टैप किया इस लेवल पे, हमने इस कैंडल को एज अ सीआर कैंडल मार्क किया। देखें किस तरीके से हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम हम अलाइन कर रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव के साथ लोअर टाइम फ्रेम को अलाइन कर रहे हैं। H1 की कैंडल रेंज हमारे पास मार्क हो गई है। अब हम यहाँ से H1 के लोअर एंट्री टाइम फ्रेम में जाएंगे। H1 का एंट्री टाइम फ्रेम क्या है, जब हम H1 को एज अ कैंडल रेंज हाई यूज करेंगे देन एंट्री टाइम फ्रेम विल बी M5। तो हम M5 में शिफ्ट करते हैं। M5 में शिफ्ट करने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें वो कैंडल चाहिए जो इस कैंडल रेंज लो की लिक्विडिटी टेकन आउट करे। प्राइस ने मॉडल 1 लेवल पे टैप किया, देन हम लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच किए। लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच होने के बाद हमने वो कैंडल देखी जिसने इस कैंडल रेंज लो की लिक्विडिटी टेकन आउट की है। वी मार्क द लास्ट सेल कैंडल जिसने इस रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब की है। इस रेंज के ऊपर अब हमें कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। प्राइस ने क्लोज अबव किया, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इस लेवल को रीटेस्ट किया और यहाँ से हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होती है इनटू लोअर टाइम फ्रेम। सो एक ही नैरेटिव के साथ आप मल्टीपल एंट्रीज एग्जीक्यूट कर सकते हो। मॉडल 1 को सिर्फ आप एंट्री के तौर पे नहीं, एज अ हाई टाइम फ्रेम की लेवल किस तरह से यूज करना है ये भी बता दिया मैंने आपको। मॉडल 1 को एज अ एंट्री क्राइटेरिया किस तरीके से यूज करना है ये भी बता दिया मैंने आपको। एंड मॉडल 1 को कैंडल रेंज के साथ एंड की लेवल्स के साथ किस तरीके से अलाइन करना है ये भी मैंने आपको इस एपिसोड में डिटेल से बता दिया। सो इन एग्जांपल्स को थॉरली स्टडी करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, अपने चार्ट्स पर सीक्वेंस के साथ प्रैक्टिस करें। मैंने फुल सीक्वेंस आपको दिखाया है कि किस तरीके से हम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम स्विच करते हैं एंड लोअर टाइम फ्रेम पे किस तरह हम हायर टाइम फ्रेम की नैरेटिव के साथ एग्जीक्यूशन करते हैं। तो ये था सीआरटी कैंडल रेंज थ्योरी का मॉडल नंबर 1। इस एपिसोड में आपने सिर्फ बेसिक एंटी कॉन्सेप्ट देखा है, लेकिन सीआरटी इससे काफ़ी ज़्यादा डीप है। आने वाली एपिसोड्स में हम देखेंगे कि अगर हमारी मॉडल 1 एंट्री मिस हो जाती है तो हम किस तरीके से सीआरटी को ट्रेड करेंगे, सीआरटी के डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं, सीआरटी के साथ टर्टल सूप को किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं एंड और भी बहुत कुछ। मुझे यकीन है ये एपिसोड आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। सो सब्सक्राइब बटन प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।